जय हिंद। आज 31 अक्टूबर 2024 है। दिवाली का टाइम है। आप सभी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हाल ही में एक फ़ोटो बहुत सर्कुलेशन में है, जिसमें एक आदमी एक प्ले कार्ड लेके खड़ा हुआ है। कहा जा रहा है ये फ़ोटो कनॉट प्लेस दिल्ली की है, देश की राजधानी दिल्ली की। और उसमें लिखा है कि ही इज़ अ वॉर वेटरन ऑफ 2 वॉर, 65 एंड 71 वॉर। तो लड़ाइयों के वेटरन हैं। उस पे अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय है। तो मुझसे भी कई लोगों ने बोला कि गौरव, कैन यू गो एंड वेरीफाई सिंस यू आर इन दिल्ली? सो आप जाके ज़रा पता कर सकते हैं, दरियाफ्त कर सकते हैं। मैं उसके बारे में आपको कुछ सच्चाई, कुछ ट्रुथ शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज़ सोशल मीडिया पे काइंड ऑफ फ्लड आया हुआ है। ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, हर जगह पे ये फ़ोटो सर्कुलेशन बहुत है। लेकिन किसी ने भी पर्सनली बाहर जाके दरियाफ्त करने की कोशिश नहीं की इस केस में कितनी क्या सच्चाई है, क्या कारण हैं। और खुद को आधी अधूरी नॉलेज है, लेकिन दूसरों को पूरी नॉलेज दी जा रही है। ये मैंने सोशल मीडिया पे कमेंट्स में पढ़ा। सो बेसिकली जिनके बारे में वो फ़ोटो है और जिनकी है, मैं उनके साथ ही बैठा हूँ। ये है वो शख्स, ये रहे। इनके बारे में बता दूँ, इनका नाम है सिग्नल मैन नीलकंदन पीतारम। ये आर्मी से हैं। 1965 में ये भर्ती हुए और 1975 में इन्होंने रिटायरमेंट ली। घरेलू समस्याओं के चलते उन्हें घर आना पड़ा, रिटायरमेंट लेनी पड़ी। और सबसे पहले इनके बारे में ट्वीट या शेयर 2019 में किया था गौतम गंभीर ने। ये केरला के रहने वाले हैं। ही इज़ अ अनमैरिड गाय, कभी उन्होंने शादी नहीं की और अपने परिवार में सबसे छोटे हैं। आज करीबन इनकी उम्र 78 और 80 के बीच में, पूरा परिवार खत्म हो चुका है, कोई भी इनके आगे पीछे नहीं है। और जब ये फ़ोटो सर्कुलेशन में थी और अभी जो सर्कुलेशन में है, सो अभी जो बेसिकली सर्कुलेशन में जो फर्स्ट टाइम गौतम गंभीर के द्वारा आई थी, उसमें था कि ही इज़ अ बैगर और कई अलग-अलग इमेजेस थी। सो मैं आपको बताऊँ कि ये सच में फ़ौजी है। हाँ, ही इज़ अ नॉन पैशनेट गाय। उसका एक कारण है। फ़ौज में एक कंडीशन है टू गेट द पेंशन, यू शुड हैव एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ सर्विस। 15 साल की सर्विस अनिवार्य है पेंशन प्राप्त करने के लिए, जो कि इनकी नहीं हो सकी थी। अभी 2019 से अभी तक हम इन्हें हर महीने अपने प्रोजेक्ट पिट्ठू के द्वारा राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमने इनके लिए कोई कैपिंग नहीं रखी। जितने का इन्हें लेना है वो ले सकते हैं। हर महीने दवा हम दे रहे हैं, क्योंकि जितना खाने में, बुढ़ापे में खाना इम्पोर्टेंट है, उससे कम दवा इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तो जितने टाइम के लिए जब इन्हें कोई दवा चाहिए होती है वो हम इन्हें देते हैं। लेकिन शायद हर एक इंसान की ज़रूरतें भी अलग हैं और हर ज़रूरत को हर इंसान पूरा कर सके, शायद मुश्किल भी है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा कि अभी जो फ़ोटो हाल ही में देखी गई, वो फ़ोटो हाल ही की है, रिसेंट की है, कुछ समय पुरानी है, लेकिन वो मजबूरन दोबारा उन्हें ऐसा करना पड़ा, जबकि 2019 के बाद ऐसी चीज़ें नहीं हो रही थी। चीज़ें बदल गई थी, काफ़ी चीज़ों में सुधार था, बैगिंग से दूर थे, नशे से दूर थे और अभी भी दूर हैं। ये किसी भी तरीके का नशा नहीं करते हैं। ही वॉज़ इन अ सीरियस डिप्रेशन, जिसके चलते ऐसा हो रहा था। अभी मैंने इनसे चर्चा की और मैंने बात की, तो उसके बारे में मैं इनसे पूछना भी चाहूँगा और आप सब भी इनकी ज़ुबानी पूछिए। अभी पीताम्बरम जी, अभी हाल ही में आपकी जो फ़ोटो गई है, हुँ। उसमें आप प्ले कार्ड लेके खड़े हुए पाए गए हैं कि आप ऐसा कर रहे थे, तो क्या कारण था जिसके चलते आप प्ले कार्ड लेके लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे? मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मैं कार्ड लेकर खड़ा था। और कुछ नहीं। है ना? ओके। मैंने अभी कुछ देर पहले जब इनसे बात की थी, तो ही वाज़ लाइक कि मैंने मजबूरी में मैं खड़ा था और मैं इन सारी चीज़ों से दूर हूँ। मैं हर समय आपको कॉल नहीं कर सकता, हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए। हाथ में थोड़ा पैसा रहेगा तो मैं शायद अपनी चीज़ें खुद कर सकूँ। इन्हें थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ कि इन्हें फ़ौज के द्वारा पेनरी ग्रांट मिलता है, जो कि साल का 48,000 रुपए है। यानी कि महीने का ऑन एन एवरेज 4,000 रुपए। अगर हमारे द्वारा आप आर्थिक मदद की बात करें, तो हम मान लीजिए राशन दे देते हैं,
दवा दे देता है, लेकिन कई कुछ ऐसी छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं हर व्यक्ति की डे रूटीन लाइफ में, जिसके लिए किसी से रोज़ रिक्वेस्ट करना शायद थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। और जब मैंने इनसे बात भी किया, तो इनकी बातों में मुझे ब्रदरहुड वाली फ़ील आई। इनका ये कहना था कि आप हर महीने 125 लोगों की मदद कर रहे हैं, उसमें मैं आपसे हर महीने या बीच-बीच में आपसे मैं दरख़्वास्त करूँ कि मेरे लिए और कर दिया जाए, तो कहीं न कहीं मैं दूसरे व्यक्ति का हिस्सा काट रहा हूँ। जबकि आप ऑलरेडी इतना कर रहे हैं, तो वो समझदारी नहीं है। लेकिन अगर मुझे हाथ में थोड़ी और धनराशि मिल सके एवरी मंथ किसी तरीके की मदद, तो मैं भी खुशी से प्ले कार्ड लेके खड़ा नहीं होता हूँ। लोगों से भीख माँगना, चाहे चाहे एक फ़ौजी हो, चाहे सिविलियन, ख़ासकर मैं सिविलियन की भी अगर मैं बात करूँ, तो सिविलियन का भी जो पहले दिन जब कोई भीख माँगने खड़ा होता है ना, तो अपनी इज़्ज़त को खूँटे पे टाँगता है। वो अलग बात, कुछ समय बाद वो उस पे हैबिचुअल हो जाए, लेकिन पहली बार माँगना बहुत बड़ी बात है। और ख़ासकर एक फ़ौजी जिसने एक ग्लोरीफाइड एक यूनिफ़ॉर्म पहनी हो फ़ौज की, और और अपने देश की शान उस यूनिफ़ॉर्म को समझता हो और लेके चलता हो, वो आज इस कंडीशन में आ जाए, वो शौक में तो नहीं आया है, मजबूरन आया है। उस मजबूरी को समझने की ज़रूरत है, जो हम सिर्फ़ शायद बंद 4 कमरे में चारदीवारी के बीच में अपने-अपने असम्पशन, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दाएँ की बाएँ, बाएँ की दाएँ जोड़ते रहते हैं। पीताम्बर जी, एक मुझे बात बताइए, अगर ऐसा क्या किया जाए, या मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से आपसे खुद जानना चाहता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति आपके पास मिलने नहीं आ पाता है। मैं नहीं चाहता, या हम नहीं चाहते, हम सभी, कि दोबारा आप प्ले कार्ड लेके मजबूरन बाहर खड़े हो। क्या किया जाए, या कि आप वैसे ही अपनी जो एक इंसान की ज़िंदगी नॉर्मल होती है वैसे जी सके, तो उसमें क्या योगदान किया जा सकता है? योगदान क्या है, जो टाइम टू टाइम अदली बदली होते रहता है। जो होगा क्या नहीं होगा, हम कुछ बोल नहीं सकता। दिस इज बिकॉज ऑफ सिचुएशन है। हुँ, सिचुएशन के मुताबिक आगे बढ़ना पड़ता है। हुँ। तो सही है, नहीं, जैसा सिचुएशन है इसी हुँ, मुताबिक फ्लो विद हुँ। गो विद द फ्लो। सही है, जो सिचुएशन है। नहीं, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा कि प्रीतम जी, मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा प्ले कार्ड लेके बाहर खड़े हों। वो हम हर मजबूर है तो भीख मांगना पड़ता है। दोबारा मजबूरी ना आए, मैं वो चाहता हूँ। मजबूरी है ना, तो पैसा होना चाहिए। हुँ, पैसा नहीं है तो क्या करोगी? ओके। हम्म, और महीने का अगर मैं अंदाज़ा लेके चलूँ, एक आज की महँगाई को ध्यान में रखते हुए, तो आपके हाथ में करीबन कितना हो कि, महीने के लिए 10-12 हजार रुपया कम से कम तो चाहिए चाहिए। तो हाँ, मैं हाँ, अगर आपको हर महीने 10-12 हज़ार हाथ में होते हैं, हाँ, आराम से तो चलेगा आप मतलब। जिस जगह पे रह रहे हैं, उस जगह में रहने में कोई तकलीफ नहीं है। यहीं जिस पर जगह मैं पे अभी नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको हर महीने 10 से 12 हज़ार हाथ में होते हैं पैसे, हम्म, और जिस जगह पे अगर अभी आप रह रहे हैं हम्म, इस छोटे से टेंट हाउस में, हाँ, हाँ, तो टेंट हाउस में रहने में कोई तकलीफ नहीं है नो आपको। नो नो, लेकिन जो मजबूरी है, वो आर्थिक मजबूरी है, हाँ, जिसके चलते आपको जाना होता है, राइट? मजबूरी यही है, पैसे का मजबूरी है। ओके, मैं अभी यहीं पर रहता हूँ, ठीक है, चलता है, ओके। आपका चलेगा। ओके, तो आपका कहना है, हाथ में अगर मेरे पास 10-12 हज़ार रुपए हाँ, अगर मुझे कहीं से आर्थिक रूप से मदद मिल रही हो, हाँ, तो आप भी दोबारा वो प्ले कार्ड पकड़ना प्रेफ़र नहीं नहीं नहीं, करेंगे। दोबारा कहीं कार्ड पकड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता, कोई तो जरूरत ही नहीं है। आप ये समझिए, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, कि शौक में तो कोई खड़ा नहीं होता, मजबूरी है जो हालात हाँ, ले आती हैं। मजबूरी है। मैं आपको इस टेंट के बारे में बता देता हूँ, इस टेंट में ये रह रहे हैं। इस टेंट से इन्हें थोड़ी-सी मोहब्बत बोल लीजिए, क्योंकि 35 साल इस जगह पे उन्होंने काटे हैं। हमारे लिए शायद ये टेंट एक अजीब-सी जगह होगी, कौन रहेगा, लेकिन इनके लिए यही एक घर है। मैं आपको थोड़ा-सा ये दिखा देता हूँ, ये कैसा है। मिलिट्री में कौन सा सोफा रखा है? मिलिट्री में भी टेंट है। सो ये मिलिट्री में भी सारी हाँ, टेंट ही है, वो क्या? सो दिस इज़ टेंट हाउस जिस पे वो रह रहे हैं। तो इस पे उन्हें टेंट हाउस में रहने में कोई तकलीफ़ नहीं है, ये जगह है जिस पे वो रह रहे हैं। आर्थिक रूप से ये तंगी में है, परेशान है, जिसके चलते उनका कहना है कि अगर मुझे आर्थिक रूप से 10-12 हज़ार रुपए महीने का मिल जाता है, तो आराम से जीवन यापन करना इस करंट महँगाई को देखते हुए मेरे लिए थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। और मजबूरी में ही मैं वहाँ जाके प्ले कार्ड लेके खड़ा हुआ था। हर बार नहीं होता, बार-बार नहीं होता। इस बार तंगी ज़्यादा थी और मुझसे कह नहीं सकते थे, इसलिए वो खड़े थे।
एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने पुरानी वीडियोस को फ़ोटो को सर्कुलेट करके उनके बारे में अलग-अलग टिप्पणी, अलग-अलग चीज़ें डाली थी, इसमें मैंने कोशिश की है सारे प्रश्नों के आंसर देने की। आप कृपया करके ये ज़रूर सर्कुलेट करें, क्योंकि रात-रात में इनके बारे में बहुत सारे मैंने नेगेटिव थॉट्स लोगों के सुने हैं। मतलब इन्हें खुद नहीं पता ये वायरल हो गए हैं, इनका रात ही रात में कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है और लोगों ने क्या-क्या धारणा बना ली है। लेकिन जो भी धारणा है, मेरी कोशिश थी कि उस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हर बंदा इन तक पहुँचे या पहुँचना चाहे, वो ज़रूरी नहीं है, तो क्यों ना हम पहुँच के ये कहानी आप लोगों तक पहुँचाएँ। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कभी भी इनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उन्हें मदद करें। लास्ट ईयर भी हमने इन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया था, बेस हॉस्पिटल में, जिसका रिकॉर्ड बेस हॉस्पिटल के पास भी है और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मेडिकल कार्ड भी इनका हमने 2019 में एजी को लिख के उस समय रिक्वेस्ट करके इंटरनली फंड रिलीज़ करा के इनका मेडिकल कार्ड बनवाने की कोशिश की थी, जिससे कि कम से कम कभी हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आए तो कम से कम हाथ में कार्ड तो हो एडमिट होने के लिए। अभी भी हमारी इंटरनली थोड़ी बहुत अलग फौज के विभागों से बातचीत चल रही है कि जो इनकी समस्या है उस पे समाधान हो सके और एक ठोस मदद पहुंच सके। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कुछ करना चाहें तो बेझिझक कर सकते हैं, ये मदद हम इन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर सर्कुलेट करना। कम से कम जो अभी इमेज आप लोगों के द्वारा अच्छी बुरी बनी है, उसमें कम से कम इमेज करेक्शन में थोड़ा तो हेल्प मिले, बिकॉज ही इज़ अ जैम ऑफ अ पर्सन। मजबूरी के चलते जो हम लिख देते हैं वही धारणा बन जाती है और लोग उसी के आधार पे कहानियाँ बुनना स्टार्ट कर देते हैं।